दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं चुभा है, मोहब्बत ये नहीं तो क्या है। ओ आ अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पैरामेडिकल की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, समुद्री खरपतवार से यह प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, एल्गिनेट। जल्दी से जवाब दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, बताइए समुद्री खरपतवार से क्या प्राप्त होता है, बताइए जल्दी से। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन डी दिया है देन आप लोगों का आंसर सही है, एल्गिनेट, है ना। हाँ तो बात करेंगे एल्गिनेट के बारे में। तो एल्गिनेट को हम लोग एल्गेनिक एसिड भी कहते हैं, इसको हम लोग एल्गेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और इसका मुख्य स्रोत क्या है बच्चों? तो इसका मुख्य स्रोत जो है ये समुद्री खरपतवार ही है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? ये बहुकोशीय शैवाल एल्गी भी कहलाते हैं, है ना। अब इसके अंतर्गत जो है लाल, भूरे तथा हरे शैवाल यानी कई तरह के जो है प्रजातियां आ जाती हैं। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि समुद्री खरपतवार से क्या प्राप्त होता है? एल्गिनेट प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज विकर्ण का अणु प्रति मिनट कार्बन के लगभग कितने अणु को जल योजित करता है? बता दीजिए। 30 इंटू 10 का पावर 6, 30 इंटू 10 का पावर 2, या फिर 300 या 30? जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, एक मिनट में कार्बोनिक एनहाइड्रेज विकर्ण का जो अणु होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लगभग कितने अणुओं को हाइड्रेट कर सकता है जी? तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन ए देन आप लोग सही हैं। तो ये बच्चों कितना करता है? 30 गुने 10 के पावर 6, यानी इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? 3 करोड़ से भी अधिक, है ना, 3 करोड़ से भी अधिक अणुओं को हाइड्रेट करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, मानव रुधिर कोशिकाओं के समपराशरी सोडियम क्लोराइड विलयन है, यानी मानव रुधिर कोशिकाओं का जो समपराशरी सोडियम क्लोराइड का जो विलयन है वो कितना % होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों 9%, 10%, सॉरी 9%, 0.9%, 1.9% या 5%। जल्दी से बताइए, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब, जितने भी क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो सब प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन बी देन आप लोग का आंसर सही है। तो 0.9 सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को हम लोग बच्चों समपराशरी यानी आइसोटोनिक कहते हैं, है ना। क्या मैं बताया? 0.9% सोडियम क्लोराइड यानी NaCl सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है बच्चों? समपराशरी कहा जाता है, यानी इंग्लिश में आइसोटोनिक कहा जाता है, याद रहेगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुकोशीय पादपों में मध्य पट्टिका बनी होती है, यानी इन मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स द मिडल प्लेट इज मेड अप। बताइए आप, जो मध्य पट्टिका बनी होती है बहुकोशीय पादपों में, है ना, वो किस चीज़ की बनी होती है? काइटिन की, सेल्यूलोज की, एल्गिनेट की या पैक्टेट की? जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे। हाँ जी, तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन डी देन आप लोग सही हैं। तो बहुकोशीय पादपों में जो मध्य पट्टिका बनी होती है वो पैक्टेट की बनी होती है। देखो बात करेंगे दोस्तों सेल्यूलोज की, तो ये क्या है? ये कार्बोनिक कंपाउंड है ना, और ये एक जो है पॉलीसैकेराइड भी है ना। और एल्गिनेट के बारे में जैसे बात करेंगे तो ये क्या है? एल्गिनेट इज ए पॉलीमर ड्राइव फ्रॉम एल्गिनिक एसिड, ठीक है, बोल सकते हो आप लोग।
ठीक है। तो बच्चों इतना जो है आपको याद रखना है कि बहुकोशीय पादपों में जो मध्य पट्टिका बनी होती है वो पैक्टेट की बनी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक जीवों में आनुवांशिकी पदार्थ होते हैं, रैखिक डीएनए हिस्टोन रहित होते हैं या रैखिक डीएनए हिस्टोन सहित होते हैं या वृत्ताकार डीएनए हिस्टोन सहित होते हैं या वृत्ताकार डीएनए हिस्टोन रहित होते हैं? जल्दी से बताइएगा बच्चों। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें जो जेनेटिक्स मटेरियल होता है वो कैसा होता है ना? वो कैसा होता है बच्चों? वो किस आकार का होगा? जल्दी से बताइए। सभी बच्चे बताएंगे जी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कंटेन जेनेटिक मटेरियल। बताइएगा कि ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये कैसा जेनेटिक मटेरियल रखते हैं, है ना? इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है बच्चों? तो जी हाँ, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी यानी सर्कुलर डीएनए होता है ना? यानी वृत्ताकार डीएनए होता है विदाउट हिस्टोन, और जो है ये हिस्टोन रहित होते हैं, है ना? तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। डायरेक्ट याद कर लीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में बायो के क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट किए जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ओके बच्चों, हाँ जी, ये 2016 का क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ चुका है। बीसीजी का अर्थ है, क्या होता है? बैक्टीरियल सीरम ग्रोथ या बैसिलस कल्चर ग्रोथ या बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन या बैक्टीरिया कैलकुलेटिंग ग्रोथ? जल्दी से बताइएगा बच्चों बीसीजी। तो बच्चों सबसे पहले तो ये बताइए कि बीसीजी है क्या, है ना? बीसीजी क्या है? तो बच्चों ये एक टीका होता है, टीका, है ना? यह एक टीका है। और इसका प्रयोग कब किया जाता है? इसका उपयोग जब भी किया जाता है जब कोई व्यक्ति टीबी से पीड़ित हो, यानी टीबी यानी यक्ष्मा की रोकथाम के लिए इसका उपयोग किया जाता है इस टीके का, है ना? यानी आप लोग लिख सकते हो कि यक्ष्मा यानी टीबी, यक्ष्मा यानी टीबी की रोकथाम के लिए ये टीका उपयोग किया जाता है। यक्ष्मा यानी टीबी की रोकथाम, है ना? इसकी रोकथाम के लिए इस टीके का यूज किया जाता है। किसका? बीसीजी का। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से बताइए। तो जी हाँ बच्चों, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी यानी बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ओके बच्चों, चलिए, और ये बच्चों को दिया जाता है ना? ये भी आपको याद होगा। बीसीजी का अर्थ क्या होता है? बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, साइटोकाइनेसिस संबंधित है क्रोमोसोम के विभाजन से, साइटोप्लाज्म के विभाजन से, केंद्रक के विभाजन से, इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा। साइटोकाइनेसिस इज रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म बाय डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, नन ऑफ दिस। जल्दी से बताना है, सभी स्टूडेंट बताएंगे। देखिए यहाँ पर जो साइटोकाइनेसिस दिया हुआ है बच्चों, ये किस चीज से संबंधित है? साइटोकाइनेसिस बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर। जी हाँ, देखिए पैरामेडिकल में पूछा जा चुका है ना? जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट। हाँ जी, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस है, इसमें साइटो का अर्थ क्या होता है? साइटो का अर्थ होता है बच्चों साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें साइटो का अर्थ होता है साइटोप्लाज्म, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव कहते हैं। अब इसमें काइनेसिस का अर्थ क्या होता है बच्चों? काइनेसिस का अर्थ होता है बच्चों डिवीजन। क्या होता है इसका अर्थ? डिवीजन। ठीक है, डिवीजन यानी विभाजन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि साइटोकाइनेसिस क्या हो गया, तो साइटोकाइनेसिस का पूरा अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन अ सेल, यानी हम लोग बोल सकते हैं ना डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन सेल, है ना? तो यही हमारा क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस हो गया। यानी देखिए यहाँ पर कहने का अर्थ ये है बच्चों कि कोशिका में, देखिए सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। तो कोशिका के कोशिका द्रव का विभाजन, यानी साइटोप्लाज्म के विभाजन से ये चीज संबंधित है, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन अ सेल। तो साइटोकाइनेसिस किससे संबंधित है? तो साइटोप्लाज्म के विभाजन से, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन अ सेल। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो एक लाइक दे दीजिएगा इस क्लास को। मिलते हैं अगली क्लास में नई दोस्त नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।